Good morning, friends. Let's start the next video in the series depreciation, where we are discussing the different aspects of depreciation. In the different aspects, we considered the calculation of depreciation and the methods of accounting of depreciation. So we have already seen two videos on methods of depreciation. Now, here in this video, I am going to solve a question in which we will discuss the accounting of the recording and posting of depreciation. So for that, I have taken a question from NCERT that RS Limited purchased a vehicle for rupees 4 lakh, and after 4 years its salvage value is estimated at 40,000. 4 लाख की गाड़ी खरीदी RS लिमिटेड ने, 4 साल बाद वो 40,000 की सिर्फ बची. टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन टू बी चार्ज एवरी ईयर बेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस मेथड. जो भी हम लोग डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे वो स्ट्रेट लाइन बेसिस मेथड पे करेंगे, मतलब एक ही अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन अंत तक, साल के अंत तक वो उसकी वैल्यू से डिडक्ट होता रहेगा. उसके बाद and show as to how the vehicle account would appear for 4 years assuming it is sold for 50,000. और ये मानकर हमें वो आपका एसेट अकाउंट बनाना है और ये मान लेना है कि हमने उसे 4 साल के बाद उसको 50,000 रुपये में बेच दिया है. और दोनों तरीके से, जब डिप्रिसिएशन इज चार्ज टू एसेट अकाउंट मतलब विदाउट प्रोविजन, and when provision for depreciation account is maintained, when our depreciation is not shown in, not getting deducted from the asset account. So in both conditions we will see how accounting is being done. Very basic question. इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ नहीं है, लेकिन फॉर इंट्रोडक्शन आई नीड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस which can create an impact on in your mind. So students, let's meet on the board and there we will solve the question. So welcome back, friends. As the question we have discussed in the PPT, in the slide, we are going to solve it here. We have seen, हम लोगों ने देखा कि 4 लाख की एक मशीनरी खरीदी जा रही है जो कि 4 साल के बाद आउट ऑफ यूज़ होने वाली है, लेकिन उससे उसका जो अमाउंट बचेगा, उसका जो कबाड़ा कह सकते हैं, वो हमारे पास 40,000 रुपये का बच रहा है. तो ये तो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है. अब इस सिंपल क्वेश्चन को हमें और एक इन्फॉर्मेशन है कि वो 4 साल के अंत में उसको 50,000 में बेच दिया गया है. अब हमें बनाना है दोनों तरीके से. when no provision account is made, so it is called without provision situation. And when provision account is maintained in the company for calculation of posting and recording of depreciation. So if provision account is not maintained, then we can see, we will prepare. हम लोगों ने गाड़ी खरीदी है तो हम लोग सीधा व्हीकल अकाउंट बनाएंगे. व्हीकल इज एन एसेट, तो इसको जब खरीदेंगे तो क्या करेंगे, आपको जर्नल एंट्रीज मालूम है इनकी. वॉट एवर कम्स इन वी डेबिट इट एंड वॉट एवर वी आर एक्सपेंडिंग वी विल क्रेडिट दैट अकाउंट. तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोगों ने व्हीकल अमाउंट को यहाँ पे हम लोग डेबिट करेंगे. इसके डेबिट में हम लोग लिखेंगे टू बैंक अकाउंट.
ऑन व्हाट डेट इट इज बीइंग परचेज्ड, डेट तो शायद मेंशन नहीं किया गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 4 लाख रुपए का हम लोगों ने मशीनरी खरीदा। फिर उसके बाद एंड ऑफ द ईयर, चाहे जब भी एंड हो रहा हो, एंड ऑफ द ईयर हम लोग क्या करेंगे, इन द एंड हम लोग क्या करेंगे, इस पे डिप्रेशिएशन चार्ज करेंगे। तो डिप्रेशिएशन कैसे चार्ज होना है, पर डिप्रेशिएशन दोनों में सेम ही रहने वाला है। तो एक बार डिप्रेशिएशन की कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। तो डिप्रेशिएशन कैसे होगा, तो 4 लाख की मशीनरी है, अंत में ये 40,000 रुपये देने वाली है, और मशीनरी कुल 4 साल चलने वाली है। तो हमारे पास आ गए 3,60,000 और सिर्फ 4 साल तक चलेगी, मतलब हर साल हम लोग 90,000 रुपये डिप्रिशिएट करेंगे मशीनरी, तब जाके 4 साल में 3,60,000 मशीनरी कुल डिप्रिशिएट कर ले जाएंगे हम लोग। ओके, तो चलिए डिप्रेशन कितना है हमारा, 90,000। अब सिंपल यहाँ से हम लोग इसको बैलेंस करेंगे, बाई बैलेंस CD कितना होगा, 3,10,000। अब ये बैलेंस अगले साल टू बैलेंस BD कितना, 3,10,000। इसमें से जाएंगे कितने, फिर वही सेकेंड ईयर के एंड पे बाई डेप्रिसिएशन। हमें पहले ही बता दिया गया है कि हम लोग स्ट्रेट लाइन फॉलो करने वाले हैं मेथड डिप्रेशन के लिए, तो 90,000 हर साल कटने वाले हैं। तो बाई बैलेंस CD हमारे पास कितना बचा, 4 लाख, 3,10,000 है, 90,000 और गया, तो ये बच गया हमारे पास 2,20,000। $3,10,000 और 3,10,000। ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में फिर वो बैलेंस इधर आएगा, 2,20,000। फिर डिप्रिशिएट करेंगे एंड में, कितना, 90,000, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। फिर इसको बैलेंस करेंगे, 1,30,000। देखिए हर साल हमारे एसेट की बुक वैल्यू में कमी हो रही है। पहले 4 लाख का मशीनरी था, फिर 3,10,000 हुआ, फिर 2,20,000 हुआ, और अब इस बार जो आखिरी साल है, जिस साल में इस एसेट का वैल्यू ख़त्म हो जाना है, उस साल हमारे पास कितना बच रहा है, टू बैलेंस BD 1,30,000। और हमने क्या किया है, इस पे एंड में बाई डेप्रिसिएशन तो करना ही है हर साल, 90,000। और फिर बताया जा रहा है कि हम लोगों ने इस मशीनरी को चौथे साल के एंड में बेच दिया, तो बाई बैंक अकाउंट
कितने में बेचा है? 50,000 में। तो कुल हो गए 1,40,000। हमारे पास 1,30,000 की मशीनरी थी, तो हो गया 2 प्रॉफिट ऑन सेल। कितना? 10,000। ये आ गया आपके 1,40,000। ये बन गया आपका, ये हो गया आपका पूरे डिप्रिसिएशन की अकाउंटिंग when no provision is maintained, but this is only bookish thing. We will have to maintain the provision almost every time. जब हम लोग आगे पढ़ाई शुरू करेंगे तो हमें हर जगह प्रोविज़न मिलने वाला है। कभी डिप्रिसिएशन का मिल सकता है, कभी बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स का मिल सकता है, कभी दोनों का मिल सकता है। तो दिस इज द बेसिक थिंग विच वी विल डू। अब हम लोग क्या करेंगे, जब प्रोविज़न बनाएंगे कि जो डिप्रिसिएशन वाला पार्ट है ये इस पूरे अकाउंट से बाहर होके एक दूसरे अकाउंट में चला जाएगा, दैट इज नोन एज प्रोविज़न अकाउंट। और व्हीकल अमाउंट में, व्हीकल अकाउंट में हमें क्या दिखेगा? हर बार हमें हमारी बुक वैल्यू कम नहीं होगी, हर बार हमारी बुक वैल्यू कितनी रहेगी? 4 लाख। ये नहीं रहेंगे, ये सभी लोग कट जाएंगे। तो बुक वैल्यू हमारी हर बार 4 लाख की 4 लाख ही मेंटेन होगी चारों साल तक। हर बार यहाँ से बैलेंस हुआ, फिर ये भी बाई बैलेंस 4 लाख, ये भी 4 लाख हो जाएगा। अच्छा रुकिए मैं एक बार, तो अब जब हमें प्रोविज़न में डिप्रिसिएशन को रखना है तो हमें व्हीकल अमाउंट में कुछ भी नहीं करना है। एक नया अकाउंट बनेगा, प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। इसमें हम लोग जो वो डिप्रिसिएशन वाला पार्ट था वो सारा उसमें हम लोग एंटर करेंगे। चलिए देखिए, पहले साल हमने मशीनरी खरीदी 4 लाख, व्हीकल खरीदा 4 लाख का। साल के अंत में यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, उसका बैलेंस ट्रांसफ़र हो गया और यहाँ पे साल के अंत में डेप्रिसिएशन अकाउंट करके 90,000 यहाँ पे डाल दिए। आई चीज़ समझ में? ये एक छोटी सी चीज़ है जो आपको करनी है। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस CD। कितना हो गया? 90,000। हमारे प्रोविज़न अकाउंट में 90,000 रुपये पड़े हुए हैं पहले साल के अंत में। क्लोज कर दिया। अब दूसरे साल के शुरुआत में ये बैलेंस यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। बैलेंस BD कितना है? 4 लाख का 4 लाख ही है, क्योंकि हम लोग इसमें से डिप्रिसिएशन घटाया ही नहीं है। फिर उसके बाद इस साल हम लोग ये बैलेंस हमारा यहाँ पर ट्रांसफ़र होकर जाएगा। तो बैलेंस BD कितना है? 90,000 प्लस इस साल का डिप्रिसिएशन कितना? 90,000। दोनों मिलके हो गए 1,80,000। और हमारा यहाँ पे बैलेंस कितना दिखाएगा? 1,80,000। ठीक है। और हम लोग इस अकाउंट में जो हमारा एसेट का अकाउंट है, इस अकाउंट को हम लोग क्लोज करेंगे बाय बैलेंस
ये सिर्फ 4 लाख अमाउंट से ही ओपन और क्लोज होता रहेगा जब तक इसकी लाइफ है। ठीक है, अब चलिए ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, अब एंड ऑफ थर्ड ईयर, ये बैलेंस हमारा यहाँ चला जाएगा। कितना हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है? 1,80,000। इस साल का डिप्रिसिएशन कितना है? तो स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहे हैं तो 90,000 ही होने वाला है। टोटल कितना हुआ? 2,70,000। इस बैलेंस को हम फिर इधर ले आएंगे। 2,70,000 इसको क्लोज कर दिया हम लोगों ने 2,70,000 को। तीसरे साल भी सेम एंट्री, बैलेंस BD 4 लाख। देखिए हमारी बुक में एसेट भी हमारा 4 लाख का मेंटेन हो रहा है और एक लाइबिलिटी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। लाइबिलिटी के साइड में एक रिजर्व की तरह का ऐसा फंड जो कि हमारे इस डिप्रिसिएशन को, इस मशीनरी पे होने वाले डिप्रिसिएशन को कवर अप करेगा एट द एंड ऑफ लाइफ ऑफ दिस मशीनरी, व्हीकल, whatever asset we are discussing। वही बैलेंस CD और अब आखिरी साल। अब क्या करेंगे हम लोग? ये बैलेंस ये जो है उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। बैलेंस BD ब्रॉट डाउन कितना? 2,70,000। इसमें हम लोग डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे 90,000। ये हो गया 3,60,000। इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे तो बैलेंस CD अब यहाँ पे हम लोग जो चौथे साल में है उसके एंड में हम लोग इस 3,60,000 को, ये जो हमारा 3,60,000 का प्रोविज़न हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारी मशीनरी सेल आउट हो रही है, तो इस 3,60,000 को हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? मशीनरी अकाउंट में। मशीनरी या फिर व्हीकल अकाउंट जो भी है, एसेट अकाउंट जो भी रहेगा उसमें हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे 3,60,000 को। अब ये 3,60,000 जो आया है, देखिए ध्यान से आप लोग, ये 4 लाख का जो बैलेंस हमारे पास यहाँ पे हर साल की तरह इस बार भी आएगा। बैलेंस BD 4 लाख। ठीक है, अब हमारे पास डिप्रिसिएशन के प्रोविजन से कितने रुपए आ रहे हैं? 3,60,000। देखिए प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 3,60,000। अब इस 3,60,000 के आने के बाद हमारे पास इस मशीनरी को हम लोग बेच रहे हैं तो बैंक अकाउंट को यहाँ पे हम लोग क्रेडिट करेंगे। कितने का बेच रहे हैं हम लोग मशीनरी? 40,000 का, सॉरी 50,000 का। और हमारे पास प्रॉफिट ऑन सेल कितना आ गया? 10,000। यहाँ से हम लोग जोड़ के देखेंगे तो वो आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करते हैं। दोनों कंडीशंस में मैंने कोशिश की है कि आपको समझ में आए। But still, if you are not getting, if you are solving a question and you are feeling stuck in any condition in that question, so let me know that question and we will have a discussion on that too. Okay guys, thank you and all the best. So students, if you have any doubt, please let me know. I am continuously urging you that if you have any doubt, let me know.
let your teachers know what your mind, what is your exact need, so that we can work exactly